समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए वीडियो बना रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस जो आपने देखे हैं उनमें अभी तक हम क्लास 10th की आरबीएससी बुक यूनिट 9 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज भी हम उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, आप सभी ने 9.1 9.2 के हम बेसिक्स और उनके क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विविध प्रश्नमाला विविध प्रश्नमाला 9 मिसलेनियस यूनिट 9। नेम वही है, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें वही चीज़ें आएंगी जो हम पढ़कर आ चुके हैं। ये मिसलेनियस यूनिट जो होती है वो क्विक रिवीजन के लिए होती है, तो हम यहाँ रिवीजन भी कर सकते हैं उस चीज़ का जो अभी तक हम पढ़कर आए हुए हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो ऑप्शनल हैं, तो हम सबसे पहले ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें ये कहता है बिंदु 3 4 की y अक्ष से दूरी होगी। देखिए, अगर आपको याद हो तो 9.1 का जो मैंने बेसिक वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको सिंपल वे में बताया था कि अगर किसी बिंदु की, किसी निर्देशांक बिंदु की किसी पर्टिकुलर अक्ष से दूरी पूछी जाए तो उसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक यूज़ करते हैं और इसको डिटेल में हम 9.1 में पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पर सिंपल जवाब दे सकते हैं। कैसे? यहाँ पर ये कौन से अक्ष से दूरी पूछ रहा है? y अक्ष से दूरी पूछ रहा है। और जब y अक्ष से दूरी पूछे, y अक्ष से दूरी पूछे तो हम क्या करते हैं? निर्देशांक के x अक्ष का मात्रक लिख देते हैं। x अक्ष का मात्रक लिख देते हैं। तो यहाँ पर चेक करते हैं, हमारे पास बिंदु है 3 4, हमें दूरी पूछ रहा है y अक्ष से। अब y अक्ष से बिंदु 3 4 की अगर मुझे दूरी चाहिए तो मैं क्या करूँगा? ये y का मात्रक हो गया और ये x का मात्रक हो गया, तो मैं क्या लिख दूंगा? 3 मात्रक। सिंपल सी बात है। तो मेरा आंसर क्या होगा? घ। मेरा आंसर होगा घ, 3 मात्रक। ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। बिंदु, ये भी इसके जैसे ही क्वेश्चन है। बिंदु 5 - 2 की x अक्ष से दूरी होगी। अब देखो, पिछले सवाल में y अक्ष से दूरी पूछी, मैंने क्या किया? x का मात्रक लिख दिया। इस सवाल में कौन सा अक्ष से दूरी पूछ रहा है? x अक्ष से दूरी पूछ रहा है। x अक्ष से दूरी पूछ रहा है। x अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो मेरे को क्या लिखना चाहिए? y अक्ष का मात्रक। y अक्ष का मात्रक। अब y अक्ष का मात्रक क्या है? तो इस पॉइंट में आकर देखो, y अक्ष का मात्रक है -2। पर बताया हुआ है आप सभी को कि दूरी जो होती है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। दूरी के साथ कुछ यूनिट्स ऐसी और होती हैं, जैसे स्पीड हो गई, एज हो गई, ये कभी भी क्या होती है? ऋणात्मक नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे? इसका नेगेटिव मार्क रिमूव कर देंगे। हम केवल क्या लिखेंगे? 2। तो हमारा आंसर क्या बैठेगा? ख। हमारा आंसर बैठ गया ख। आ रही है आपको बात समझ में? अब इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 को आप आराम से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बिंदुओं 0 3 - 2 0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर पर्टिकुलर क्वेश्चन ने अपना लेवल चेंज कर लिया। यहाँ स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चनों में तो वो अक्षों से दूरी पूछ रहा था। पर्टिकुलर इसमें इसने y अक्ष से दूरी पूछी थी और इसमें इसने x अक्ष से दूरी पूछी थी। लेकिन अब वो 2 निर्देशांक बिंदुओं के मध्य की दूरी पूछ रहा है। तो 2 निर्देशांक बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। और आई होप अभी तक तो आपको दूरी सूत्र याद हो गया होगा, क्योंकि काफ़ी बार यूज़ कर चुके हैं हम। तो हमारे लिए दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। और अपनी हेल्प के लिए हम एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। ये लाइन सेगमेंट बना लिया। पहला पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है। A के कोऑर्डिनेट्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उठा लेते हैं। कितने हैं? 0 और 3। B के कोऑर्डिनेट्स वो भी क्वेश्चन से उठाएंगे, -2 और 0। ठीक है। अब जैसा कि पता है हमें कौन सी डिस्टेंस निकालनी है? A to B निकालनी है, यानी A से B के बीच की दूरी। इन दोनों बिंदुओं को, ये A बिंदु माना गया है, ये B बिंदु माना गया है, तो A और B बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। अब A और B बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, यानी हमें डिस्टेंस AB निकालनी है। तो A पहले आ रहा है, बताए हुए चीज़ें हैं x1 y1। जो पहले आएगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x1 y1। जो बाद में आएगा उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 y2। तो हमें फॉर्मूला में पुट करने की वैल्यूज़ भी मिल गई। तो हम वैल्यूज़ को अगर पुट करें तो सबसे पहले देखो x2 हो गया -2, माइनस कहाँ से आ गया? फॉर्मूला से। x1 0 होल स्क्वायर प्लस y2
चेक करो 0 माइनस कहाँ से आया, फॉर्मूला से, y1 3 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। ये हो गया आपके पास में -2 एंड -0, इनको ऐड भी कर लो, सब्सट्रैक्ट भी कर लो, कुछ भी कर लो, तो भी क्या बचेगा, -2 ही बचेगा। तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -3 का होल स्क्वायर। अब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, देखो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर, तो माइनस तो स्क्वायर की वजह से रिमूव हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। तो 4 और 9 ऐड करो, कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। तो अब अपने ऑप्शन में चेक करो, रूट 13 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। किस पे आ रहा है, ग पर आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए ग। आई होप यहाँ तक आपको समझ गया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है -2 1 2 -2 और 5 2 शीर्ष वाला त्रिभुज है। ऑप्शन में आपको दे रखा है समकोण है, समबाहु है, विषमबाहु है, या इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ से हम चेक करते हैं। सबसे पहले इस तरह के सवाल को देखो, हम प्रीवियस वीडियोस में करके आए हुए हैं। हमें ये पता है कि अगर हमें किसी त्रिभुज या चतुर्भुज के बारे में पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी साइड्स की लेंथ को निकालना पड़ेगा। साइड्स की लेंथ को निकालने के बाद में हमें यह देखना पड़ता है कि वो किसको सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे समकोण त्रिभुज को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो उसके लिए क्या बाउंडेशन होनी चाहिए, उसके लिए ये होनी चाहिए कि त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो। समबाहु त्रिभुज के लिए सेटिस्फेक्शन क्या होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान माप की होती है, तो उसमें इन शीर्षों से बनने वाले त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान माप की होनी चाहिए। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने एक यहाँ पर ट्राइंगल बनाया, मुझे पता नहीं है कौन सा ट्राइंगल है, मैं तो केवल इनके वर्टेक्स नेम दे रहा हूँ ABC। पता कैसे करूँगा ये कौन सा ट्राइंगल है, उसके लिए मुझे इसकी साइड्स लेंथ निकालनी पड़ेगी, यानी कि AB की लेंथ निकालनी पड़ेगी, BC की निकालनी पड़ेगी और AC की निकालनी पड़ेगी। तो अब पहले इनको हम कोऑर्डिनेट्स के नेम दे देते हैं, कोऑर्डिनेट्स दे देते हैं नेम्स को। A को हमने कोऑर्डिनेट दे दिया -2 1, सेकंड कोऑर्डिनेट हमने दे दिया 2 -2 किसको, B को, और C को कोऑर्डिनेट दे दिया 5 और 2। अब जैसा कि मुझे पता करना है ये कौन सा त्रिभुज है, कौन सा ट्राइंगल है, तो मैं क्या करूँगा, इसकी साइड्स लेंथ निकालूंगा। अब साइड्स लेंथ कैसे निकालूंगा, तो हमेशा ध्यान रखो दो निर्देशांक बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है तो कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला, जिसको हिंदी में हम दूरी सूत्र के नाम से भी जानते हैं। और आई होप अभी तक ये आपको याद हो चुका होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर हो। अब चेक करते हैं, मैं एक एक करके दूरी निकालता हूँ। तो सबसे पहले मैं AB की निकाल रहा हूँ, AB यानी फर्स्ट साइड की। अब फर्स्ट साइड के लिए मैंने फॉर्मूला ऊपर लिख दिया तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से चेक करो, फर्स्ट नेम कौन सा आ रहा है, A, सेकंड नेम B, तो A के क्या हो जाएंगे x1 y1, B के क्या हो जाएंगे x2 y2। तो हम फॉर्मूला में वैल्यूज़ को भी पुट कर सकते हैं और ये टेक्निक भी बता रखी है मैंने आपको। तो अब चेक करते हैं x2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, चेक करो, माइनस कहाँ से आया, फॉर्मूला से। x1 की वैल्यू कितनी है, वो अगेन -2 है, होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, -2 है, माइनस कहाँ से आया, फॉर्मूला से आया, और y1 की वैल्यू कितनी है, 1 है। चेक कर लो, आराम से चेक कर लो, डायग्राम आपके सामने है। ठीक है, अब यहाँ से आगे चलते हैं AB इक्वल्स टू √, यहाँ से चेक करो 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस -2 एंड -1 क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव मार्क के साथ हैं तो कितना हो जाएगा, -3। अब यहाँ से आगे चेक करते हैं AB इक्वल्स टू अब ये देखो 2 + 2 कितना हो गया, 4, एंड 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, प्लस -3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 16 और 9 को ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा, 25। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5, तो ये कितना आ जाएगा, 5 यूनिट। यानी AB की डिस्टेंस जो आई है हमारे पास कितनी आई है, 5 यूनिट आई। क्लियर हो। अब इसके बाद में दूसरी डिस्टेंस यानी कि किसकी बात कर रहा हूँ, BC की, B to C। फर्स्ट डिस्टेंस निकाल ली, फर्स्ट साइड की लेंथ निकाल ली, सेकंड साइड की लेंथ निकाल रहा हूँ BC के लिए भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर चेक करते हैं
नेम के अकॉर्डिंग बी फर्स्ट आ रहा है, सी सेकंड आ रहा है। जो फर्स्ट आ रहा है उसके कोऑर्डिनेट x1 y1, जो सेकंड आ रहा है उसके कोऑर्डिनेट x2 y2। तो अब यहाँ से वैल्यूज को पुट करते हैं। तो देखो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, bc के लिए 5, माइनस कहाँ से आया, फार्मूला से आया, और x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 की वैल्यू तो फिर से चेक करो कितनी है 2, माइनस कहाँ से आया, फार्मूला से आया, अगेन y1 की वैल्यू हो गई आपकी -2 एंड होल स्क्वायर। क्लियर हो यहाँ तक। अब इसके आगे चेक करते हैं। 5 - 2 कितना होता है, 3 का होल स्क्वायर। 5 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है, तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, घट जाएंगे, कितना हो जाएगा, 5 में से 2 गया, 3 बच गया, प्लस यहाँ देखो 2 है और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, अगेन क्या आ गया 2 एंड होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहीं से आगे चल देते हैं। 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, एंड 4 का होल स्क्वायर कितना होता है 16। इसको ऐड कर लूँगा कितना हो जाएगा √25, और √25 का मतलब √25 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 5, और फिर क्या लगा दूंगा यूनिट। तो यहाँ पर ये सेकंड साइड की लेंथ भी कितनी आ गई 5 यूनिट। तो एक चीज़ की पॉसिबिलिटी तो हो गई कि ये समबाहु त्रिभुज हो सकता है, लेकिन हमारे ऑप्शन में कहीं समबाहु त्रिभुज नहीं। हाँ, कई बुक्स में यहाँ मिस्टेक है, ग पे समबाहु छपा हुआ है, तो आप उसको काट कर विषमबाहु कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब चेक करते हैं तीसरी डिस्टेंस कौन सी है, AC है। तो अब AC डिस्टेंस के लिए क्या करूं, AC के लिए डिस्टेंस निकाल लो। किससे निकालूंगा, डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला लिखा हुआ है ऊपर, आराम से चेक कर लो। अब यहाँ पर वापस मैंने A फर्स्ट लिया है, C सेकंड लिया है, तो A के कोऑर्डिनेट मेरे लिए x1 y1 का काम करेंगे, C के कोऑर्डिनेट मेरे लिए x2 y2 का काम करेंगे। तो अब मैं फार्मूला के अकॉर्डिंग रखता हूँ। तो देखो x2 के लिए 5 आ गया, माइनस कहाँ से आ गया, C के कोऑर्डिनेट देख लो, x2 के लिए 5 आ गया ना, माइनस आ गया फार्मूला से, x1 की वैल्यू अगेन चेक करो -2 है एंड होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू 2 है, माइनस कहाँ से आया फार्मूला से, और y1 की वैल्यू 1 है होल स्क्वायर। क्लियर हो यहाँ तक, वैल्यूज पुट हो गई। अब तो आ ही गई होगी वैल्यूज पुट करना, इतने सवाल कर चुके हो। अब यहाँ से चेक करो, 5 का तो 5 आ गया, माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड क्या आ गया 2 होल स्क्वायर, प्लस ये 2 पॉजिटिव है 1 नेगेटिव है, तो क्या होगा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बच जाएगा 2 - 1 1 हो गया। अब यहाँ से आगे चेक करते हैं, यहाँ से आगे 5 + 2 कितना हो गया 7, 7 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसके आगे चलें तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 × 7 49 हो गया ना, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 1 × 1 1। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा √50, √50 को यहीं छोड़कर यूनिट लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये जो थर्ड साइड है इसकी लेंथ कितनी आ गई √50 यूनिट। हालांकि √50 यूनिट को हम चाहें तो 5√2 यूनिट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप √50 यूनिट लिखोगे तो भी ठीक है, और 5√2 यूनिट लिखोगे तो भी ठीक है। तो हम यहाँ पर 50 यूनिट ही लिख रहे हैं। अब यहाँ पर आकर ये चीज़ चेक करते हैं। सबसे पहले देखो, ये ऑप्शन तो मेरा खत्म हो गया। क्यों हो गया, विषमबाहु त्रिभुज का मतलब होता है तीनों भुजाएं अलग अलग माप की, लेकिन मेरे पास 2 सेम आ रही है। कौन सी, AB कितनी आ रही है 5 यूनिट, BC कितनी आ रही है वो भी 5 यूनिट। चेक कर लो, AB भी 5 यूनिट है, BC भी 5 यूनिट है। तो ये ऑप्शन तो मेरे लिए खत्म हो गया। तो ये ऑप्शन खत्म हुआ, तो अब बच रहे कितने हैं 3 ऑप्शन और बच रहे हैं। अब उसमें से इसकी बात करता हूँ, ख कह रहा है समबाहु। समबाहु का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाएं बराबर माप की। तो तीनों बराबर नहीं है मेरे पास में, ये 5 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, और ये √50 यूनिट है, तो तीनों बराबर नहीं है, मतलब ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। तो अब मेरे पास कौन सा ऑप्शन बचता है, या तो समकोण त्रिभुज या इनमें से कोई नहीं। तो पहले मैं समकोण त्रिभुज के लिए अप्लाई करके देखता हूं कि भैया इस ट्राइंगल की कोई भी 2 साइड्स की लेंथ को लूं, उनका स्क्वायर करके ऐड करूं, तो वो थर्ड साइड के इक्वल है या नहीं। तो मेरे यहाँ पर सबसे बड़ी यूनिट जो दिख रही है, सबसे बड़ी साइड जो दिख रही है वो मुझे AC दिख रही है 5√2 यूनिट। तो मैं बाकी बची हुई दोनों यूनिट ले लूँगा, दोनों साइड से ले लूँगा। तो मैंने क्या ली, पहली साइड और उसका किया स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर, प्लस दूसरी साइड BC और उसका भी स्क्वायर। तो अब चेक करते हैं, AB की लेंथ जो आई थी वो 5 यूनिट आई थी, तो 5 स्क्वायर, प्लस BC की लेंथ जो आई थी वो भी 5 यूनिट आई थी, तो उसका भी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, अगेन 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 प्लस 25 कितना हो गया 50। चलो ठीक है, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बनाकर छोड़ देता हूँ। अब सेकंड में मैं देखता हूँ, मेरे पास जो थर्ड साइड बची थी वो बची थी AC, और AC का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, √50 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा ना।
AC की लेंथ रूट 50 है ना, तो रूट 50 का स्क्वायर, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बच गया 50, ये बन गई मेरी इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पर चेक करो, इक्वेशन फर्स्ट का आंसर भी 50 है, इक्वेशन सेकंड का आंसर भी 50 है, तो मैं क्या कह सकता हूँ बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यानी समीकरण 1 और 2 की सहायता से, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कहा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। देखो दोनों के पास में सेम आंसर है, ये 50 कहाँ से आया था AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर से, ये 50 कहाँ से आया था AC स्क्वायर से, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके बराबर है, AC स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पर आकर अगर हम चेक करें तो ये पाइथागोरस या बोधायन थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है, और पाइथागोरस और बोधायन थ्योरम ओनली और ओनली समकोण त्रिभुज में ही अप्लाई की जा सकती है। तो हमें यहाँ पर ये क्या पता लग गया कि ये त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, क सही हो गया, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए क, तो हमारे लिए ये लास्ट ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा ओके ऑप्शन क्या है, राइट आंसर क्या है क। ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और उसका कारण क्या है, ये रहा कारण, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। ठीक है, वीडियो पोस्ट टू नोट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बिंदुओं -1 1 0 -3 5 2 4 6 से निर्मित चतुर्भुज है। चतुर्भुज के बारे में अगर हमें पता करना है तो हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, हम सबसे पहले एक रफ डायग्राम बना लेते हैं कि ये हमने चतुर्भुज बनाया, इसके वर्टेक्स को नेम दे देते हैं A B C एंड D। A के कोऑर्डिनेट्स जैसे रखे हैं वैसे लाइन से चलने दो, 0 -3, ये हो गया 5 2 और ये हो गया 4 एंड 6। ठीक है, अब देखो किसी भी चतुर्भुज के बारे में अगर हमें पता करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा काम होता है हम उसकी चारों साइड्स की लेंथ निकालते हैं। अगर हम चारों साइड्स की लेंथ निकालते हैं, अगर वो चारों साइड्स इक्वल हो जाती है तो वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी हो सकता है। तो इनका डिफरेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, उसके बाद हम दोनों विकर्णों की लेंथ निकालते हैं। अगर बराबर है तो वर्ग है और बराबर नहीं है विकर्णों की लेंथ तो कौन सा हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में चेक करते हैं, अगर आमने सामने की भुजाएं समान माप की होती हैं तो आयत या समांतर चतुर्भुज हो सकता है। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस कैसे करेंगे, उसके लिए भी हम क्या करेंगे, विकर्ण निकालेंगे, AC भी निकालेंगे और BD भी निकालेंगे। AC और BD निकालेंगे, अगर इनकी लेंथ इक्वल आ जाती है तो वो आयत होगा, और आमने सामने की भुजाएं बराबर है पर विकर्णों की लेंथ बराबर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। कुल मिलाकर हमें यहाँ पर भी डिस्टेंस फार्मूला को ही यूज़ करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस फार्मूला के लिए मैं सबसे पहले दूरी सूत्र लिख देता हूँ। दूरी सूत्र आई होप याद है अब तो आप सभी को, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे चेक करते हैं। सबसे पहले हम साइड्स की बात करते हैं, तो हम सबसे पहली साइड कौन सी निकाल रहे हैं, AB निकाल रहे हैं। AB निकालने के लिए A पहले आ रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट 1 1 हो जाएंगे, और B बाद में आ रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट 2 2 हो जाएंगे। तो यहाँ से वैल्यूज पुट करते हैं, x2 की वैल्यू 0 है, माइनस फार्मूला से है, x1 की वैल्यू -1 है, होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -3 है, माइनस फार्मूला से आया, y1 की वैल्यू 1 है, होल स्क्वायर। क्लियर हो यहाँ तक। अब यहाँ से आगे चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखो माइनस इंटू 0 का तो कोई साइंस है नहीं, लेकिन माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर प्लस -3 एंड -1 ऐड होकर कितने हो जाएंगे, -4 का होल स्क्वायर। अब इसके आगे चेक करें, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो ये ऐड होकर कितने हो जाएंगे, √17। ऐड होकर कितने हो जाएंगे, √17। तो इस साइड की लेंथ कितनी आ गई, √17 यूनिट आ गई। क्लियर है। अब इसके बाद में चेक करते हैं दूसरी साइड, यानी दूसरी साइड BC के बारे में पता करते हैं। तो BC के लिए B फर्स्ट आ रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट 1 1 और C सेकंड आ रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट 2 2। तो अब यहाँ से चेक करते हैं, x2 की वैल्यू 5 माइनस आ गया फार्मूला से, x1 की वैल्यू हो गई 0 प्लस होल स्क्वायर प्लस x2 की वैल्यू हो गई 2 माइनस आया फार्मूला से, x1 की वैल्यू अगेन -3 एंड होल स्क्वायर। अब इसको आगे कैलकुलेट करें,
तो 5 माइनस 0 5 होल स्क्वायर बच जाएगा, प्लस यहाँ देखो 2 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से चेक करते हैं, 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 2 प्लस 3 कितना होता है 5, और 5 का होल स्क्वायर फिर कितना हो जाएगा 25। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √50 लिख सकते हैं, या हम इसे 5√2 यूनिट भी लिख सकते हैं। तो हम इसको √50 भी लिख सकते हैं या 5√2 यूनिट भी लिख सकते हैं। √50 का स्क्वायर रूट होता है एक्चुअल में 5√2। ठीक है ना। BC के बाद में अब ये दोनों साइड्स अलग अलग आ गई, तो मेरा पहला ऑप्शन खत्म हो गया, कौन सा, वर्ग नहीं हो सकता। क्यों, वर्ग के लिए चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। उसी तरह थर्ड ऑप्शन भी खत्म हो गया, समचतुर्भुज भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसके लिए भी चारों भुजाएं समान होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में चेक करते हैं BC के बाद में हम चेक करेंगे किसको, CD को। CD लेंथ के लिए भी डिस्टेंस फार्मूला निकालूंगा, तो C फर्स्ट आ रहा है तो 1 1 और D सेकंड आ रहा है तो 2 2 x2 y2। तो अब डिस्टेंस फार्मूला के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज़ को पुट करता हूँ, तो x2 की वैल्यू 4 है, माइनस आ गया फार्मूला से, x1 की वैल्यू 5 है होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू 6 है, माइनस आ गया फार्मूला से, y1 की वैल्यू 2 है होल स्क्वायर। ठीक है, और ये तो डायरेक्टली ही सॉल्व हो जाएंगे, तो 4 माइनस 5 कितना बचा, -1 होल स्क्वायर, प्लस 6 माइनस 2 कितना बचा, 4 होल स्क्वायर। अब चेक करते हैं, -1 का स्क्वायर कितना होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। ऐड कर दूंगा कितना हो जाएगा, √17। तो यहाँ पर कौन सी यूनिट आ गई, √17, यानी CD लेंथ की डिस्टेंस जो है वो √17 है। तो अभी तक की पॉसिबिलिटीज़ क्या है, देखो आमने की भुजाएं तो समान है, लेकिन सामने की और देख लेते हैं, यानी एक भुजा की डिस्टेंस और निकाल कर देखते हैं कौन सी है, AD भुजा की डिस्टेंस और निकाली, तो वही डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो AD के लिए डिस्टेंस फार्मूला, अब A फर्स्ट है और D सेकंड है, तो ये D के कोऑर्डिनेट तो हो जाएंगे x2 y2, A के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x1 y1। तो यहाँ से चेक करते हैं, x2 की वैल्यू है 4, माइनस आ गया फार्मूला से, x2 की वैल्यू है 4, माइनस आ गया फार्मूला से, x1 की वैल्यू है -1 एंड इट्स होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है 6 माइनस फार्मूला से, और y1 की वैल्यू है 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो AD इक्वल्स टू अंडर रूट, यहाँ से चेक करो 4 का 4 हो गया, और यहाँ पर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर, प्लस अगेन 6 माइनस 1 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आगे चेक करते हैं, 4 + 1 कितना होता है 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, प्लस अगेन 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 + 25 कितना हो गया √50। √50 को क्या राइट डाउन कर सकते हो, 5√2 यूनिट राइट डाउन कर सकते हो। तो देखो इस साइड की लेंथ या तो मैं √50 लिख दूंगा या 5√2 यूनिट लिख दूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ आकर चेक करते हैं एक बार वापस से। सबसे पहले देखो AB √17, CD √17, यानी आमने की भुजाएं समान है, सामने भी समान आ रही है। देखो 5√2 यूनिट 5√2 यूनिट, यानी इसके आमने सामने की भुजाएं समान है, तो ये आयत भी हो सकता है और समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। दोनों के लिए यही डेफिनेशन यूज़ करते हैं हम, स्टार्टिंग लाइन से ही होती है दोनों की। तो अब क्या किया जाए, हम कैसे पता करें कि आयत है या समांतर चतुर्भुज है, तो उसका सीधा सा ऑप्शन है, आप इसके विकर्णों की डिस्टेंस और निकालिए। विकर्णों की डिस्टेंस निकालते हैं, अगर विकर्ण बराबर आ गए तो आयत, और विकर्ण बराबर नहीं आए तो समांतर चतुर्भुज। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, विकर्णों की डिस्टेंस और निकालेंगे। तो अब आपको यहाँ से कुछ राइट डाउन करना है तो आप राइट डाउन कर लीजिए। फिलहाल हम इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पर हम विकर्णों की डिस्टेंस निकालते हैं। विकर्णों की डिस्टेंस के लिए सबसे पहला विकर्ण मैंने कौन सा लिया, AC लिया। विकर्ण कौन सा लिया, AC लिया, यानी मैं डिस्टेंस AC निकाल रहा हूँ। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करूँगा। डिस्टेंस फार्मूला है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से चेक करते हैं, A फर्स्ट आ रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 हो जाएंगे, C सेकंड आ रहा है तो x2 y2 हो जाएंगे। तो अब फार्मूला में पुट करते हैं, x2 की वैल्यू 5 आ गई, माइनस आ गया फार्मूला से, x1 की वैल्यू -1 एंड होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू 2 आ गई, माइनस आ गया फार्मूला से, y1 की वैल्यू 1 एंड होल स्क्वायर। अगेन चेक करें,
तो यहाँ 5 ऐसा कैसा आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 1 बच गया, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे चेक करते हैं 5 प्लस 1 कितना होता है 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और इनको ऐड कर दें, दोनों ऐड होंगे प्लस हैं, तो ये कितना हो जाएगा 37 यूनिट। अब 37 का स्क्वायर रूट तो निकलता नहीं है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, रूट 37 यूनिट हो गई। ठीक है साहब। अब इसके बाद में सेकंड विकर्ण की ओर निकालते हैं। विकर्ण, सेकंड विकर्ण कौन सा है, बी डी। सेकंड विकर्ण हो गया B2D, यानी B2D की डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस के लिए वही डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करूंगा। दो कोऑर्डिनेट्स के बिटवीन डिस्टेंस निकालने क्या करूंगा, दो निर्देशांकों के बीच की दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करूंगा। तो अब नेम के अकॉर्डिंग आ जाओ, B फर्स्ट आ रहा है, D सेकंड आ रहा है, तो B के कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1, D के हो गए x2 y2। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला में पुट करना शुरू करते हैं। x2 की वैल्यू हो गई 4, माइनस आ गया फॉर्मूला से, x1 की वैल्यू हो गई 0 एंड होल स्क्वायर बाय फॉर्मूला। y2 की वैल्यू हो गई यहाँ पर 6 माइनस y1 की वैल्यू हो गई -3 एंड होल स्क्वायर, ये बाय फॉर्मूला। अकॉर्डिंग आगे चलते हैं, 4 माइनस 0 4 ही बचेगा, होल स्क्वायर प्लस देखो 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे चेक करते हैं, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 6 प्लस 3 हो गया 9, 9 का स्क्वायर होता है 81, और हम इनको ऐड कर दें तो ये हमारे पास में हो जाएगा 7 एंड 97। अब 97 ये कितना आ रहा है, रूट 97 यूनिट। ठीक है ना। तो अब यहाँ आकर हमें एक चीज़ पता लगी, क्या, आमने सामने की भुजाएं तो बराबर है पर विकर्ण बराबर माप के नहीं है। कहाँ है विकर्ण बराबर माप के, AC की आ रही है रूट 37 और BD की आ रही है 97, तो हमारा ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। क्यों, आयत के विकर्ण समान माप के होते हैं। अब इसके विकर्ण अलग अलग माप के आ रहे हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर आ रही है, तो ये हमारे लिए कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है।